हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है 8 मई, कल आज 7 मई है और कल 8 मई है, आपकी लास्ट डेट है यूपी टेट के फॉर्म में करेक्शन करने की। तो इसमें आप लोगों को कैसे करेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ें करेक्शन हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, इस वीडियो में मैं वही सब आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, यूपी टेट की, यूपीईएसएससी का। तो जैसे ही आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करना है अपना। आप लॉगिन कैसे करना है, तो आपको या तो आपके पास मोबाइल नंबर आपको याद है, या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है, या फिर जो ओटीआर आईडी है आपकी, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपने जो उस टाइम पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर देकर आप लॉगिन एंड रिज्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो हर इंटरफेस पर इस तरह की येलो, लाइट येलो कलर में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सबसे पहले आपको वो देखना है। इसमें लिखा है कि आप जो इस फॉर्म में जितना भी करेक्शन करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आपका जो करेक्शन है वो माना जाएगा, मतलब आपका करेक्शन उसी के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप वो ओटीपी नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म वैसा ही रहेगा जैसा आपने भरा था। उसके बाद ओटीपी सत्यापन, यदि आप ओटीपी डाल देते हैं उसके बाद वो आपका लास्ट सबमिशन रहेगा, फाइनल सबमिशन। उसके बाद कोई आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद आप लोग इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो देखिए आप जो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन के स्टेप में आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो इसमें आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने अपने फॉर्म डालते टाइम आपने अपना नाम जो है वो गलत कर दिया था, उसमें एक आध लेटर गलत हो गया था आपका, अल्फ़ाबेट आपका गलत हो गया था। जैसे कि आपका नाम है साक्षी, तो आपका नाम साक्षी है, SAKSHI ऐसे भी लिखते हैं साक्षी। तो आपने सपोज करिए आपने अपने नाम की जगह, साक्षी की जगह, एच की जगह सिर्फ SI लिख दिया है, तो आप अपने नाम में यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपने पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, माता का नाम चेंज कर सकते हैं। और आपने जो उस टाइम फोटो लिया था, यदि आपको फोटो अच्छा नहीं लग रहा है या आपका फोटो ब्लर है तो आप अपना फोटो भी यहाँ दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। आप इसी डिवाइस, जिस भी डिवाइस में हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नीचे यूज़ दिस डिवाइस, तो आप इसका यहाँ से आप अपना फोटो कर सकते हैं। यदि आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, दूसरे फ़ोन से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके दूसरे फ़ोन से भी यहाँ पर इसको अपना दोबारा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या नहीं चेंजेस करने होंगे, जो चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड हो गई है, जो नहीं बदली जा सकती, वो है आपकी आइडेंटिटी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल और आपका पासवर्ड। ये जो सब चीज़ें क्या हैं आपकी फ़िक्स हैं। ईमेल भी आपकी फ़िक्स है, ईमेल भी अब आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर भी आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आइडेंटिटी भी आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने उस टाइम आधार कार्ड डाला था तो वो अब आधार कार्ड ही रहेगा, वो अब पैन कार्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन में चेंज हो सकती हैं और जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होंगी। एंड अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल डिटेल्स में आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पर्सनल डिटेल से पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपने आपके राइट, जो आपका राइट चीक है उस पर आपके तिल है और आपने ये चीज़ गलत लिख दी है, आपके राइट नहीं लेफ्ट पर तिल है, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपने फीमेल गलती से डाल दिया है, आप मेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल, मतलब आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं गलती से अगर आपका जेंडर डल गया है। और जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं उनके सामने इस तरीके से फिक्स्ड लिखा हुआ आएगा कि ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं हो सकती हैं। उसके बाद यूज़ फॉरगेट पासवर्ड टू चेंज योर सिक्योरिटी आंसर। सिक्योरिटी आंसर चेंज करने के लिए आपको अपना यूज़ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ट्राई करना होगा। मतलब इस फॉरगेट पासवर्ड के जो ऑप्शन से आपको अपना सिक्योरिटी आंसर चेंज करना होगा। जब आप पासवर्ड यहाँ से नहीं कर सकते हैं, इसमें फॉर्म में कहीं वो नहीं है, जब आप बाहर से, जहाँ से आप लॉगिन करते हैं वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके ही आपकी बात बन पाएगी कि वहाँ से आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज कर पाएंगे और वहीं से आपका आंसर चेंज होगा। मतलब आंसर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन नहीं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोग फॉरगेट पासवर्ड में अपना सिक्योरिटी आंसर, जब आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आप वहाँ से ऑब्वियसली पासवर्ड आपका चेंज हो सकता है, और इसमें लिखा है यहाँ पर पासवर्ड नहीं चेंज होगा, तो आप घबराइए मत, पासवर्ड आपका कैंडिडेट लॉगिन से ही चेंज हो जाएगा यदि आप भूल गए हैं तो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर जितने भी चेंजेस कर लेते हैं उसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पर टैप करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब पर्सनल डिटेल्स में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है ये आप अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप नहीं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जो कैटेगरी और रिजर्वेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी फिक्स्ड है। ठीक है, लॉक्ड हो चुकी है और वो फिक्स, मतलब अब वो चेंज नहीं होगी। स्पेशल रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन रिमेन एडिटेबल, मतलब आप लोग अपना जो स्पेशल रिजर्वेशन है और आपका एज रिलैक्सेशन है उसको एडिट कर सकते हो, और जो अदर पर्सनल डिटेल्स हैं उनको भी आप एडिट कर सकते हो। अब देखिए,
जैसे कि आप लोग अपना यहाँ पर फिक्स क्या है, तो यहाँ पर जो ये है लिखा है कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, ये क्या है यहाँ आपका फिक्स है, नॉट एडिटेबल भी लिखा है यहाँ साथ में। ठीक है, आप यहाँ पर जितनी भी ये डिटेल्स दी गई हैं इनको आप अपना चेंज कर सकते हैं, मतलब इनमें आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आधार कार्ड से वो आपने गलत डाल दिया है, लिंक दूसरा है और डाल दूसरा दिया है, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और पर्सनल डिटेल्स में जो अभी आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं वो यहाँ पर आप डिटेल्स अपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि इसमें कैटेगरी और रिजर्वेशन की जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका वो है, इसमें वो चीज़ आपकी फिक्स्ड है, वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपकी कैटेगरी आपने ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कुछ भी डाल दी है तो वो वही रहेगी जो आपने डाल दी है। देख भी सकते हैं आप, जैसे कि इसमें ओबीसी कैटेगरी डली हुई है, तो ये अब यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर लाइट से ग्रे कलर में आपको दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन क्या है, लॉक्ड है। उसके बाद जैसे ही आप इसमें चेंजेस कर लेते हैं तो अपडेट एंड नेक्स्ट स्टेप पर आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करके आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद बात आती है आपके थर्ड स्टेप की, जो कि है आपका एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स में आप चेंज कर सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस भी और आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी। कुछ भी अगर आपका इसमें एड्रेस में गलत हो गया है तो आप वही चीज़ अपनी एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जो भी चीज़ आप एडिट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर टैप करके आप आगे अकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि आपका फोर्थ स्टेप है, उस पर पहुँच जाएंगे। आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो आप सेम एज परमानेंट पर टैप करके यहाँ पर वही चीज़ें आ जाएंगी जो आपने यहाँ डाली हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अलग डालिएगा और यहाँ पर अलग डालिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पर आ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसे करना है जैसे कि इसमें लिखा है, क्या आप तत्कालीन शासनादेश के अनुसार 12वीं योग्यता के आधार पर शिक्षक हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो आपको हाँ करना है, और आप शिक्षक नहीं हैं तो आपको नहीं रहने देना है। ठीक है, 12th के बेस पर इसमें साफ साफ लिखा है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, किसके बेस पर, 12th लेवल एलिजिबिलिटी के बेस पर। फिर इसमें लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 4196/2026 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसार 10/8/2017 से पूर्व नियुक्त तथा 18 माह के डीएलएड ओडीएल धारक अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से प्रोविजनल मानते हुए आवेदन करने की अनुमति है। क्या आप इस श्रेणी में आते हैं? यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो हाँ करेंगे और नहीं आते हैं तो नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें वही यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वही लिखा है कि ओटीपी देंगे तभी आपका ये जो करेक्शन है ये सही माना जाएगा। यदि आप ओटीपी नहीं देते हैं तो आपका ये करेक्शन व्यर्थ है, फिर आपका फॉर्म वैसा ही रह जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपने 10th में डाली थी, 12th की डाली थी, ग्रेजुएशन की डाली थी और आपकी जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है उसकी डाली थी, उसमें यदि आपका कुछ भी गलत हो गया है, सपोज बहुत से स्टूडेंट्स का रोल नंबर गलत हो जाता है, मार्कशीट नंबर गलत हो जाता है, ग्रेडिंग में वो परसेंटेज सीजीपी है किसी का, वो परसेंटेज डाल देते हैं और आपके मार्क्स कैलकुलेशन में गलत हो गए हैं, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पर परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है जब आप अपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में भी किसी के अगर गलत है तो आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ईयर गलत हो गया है तो आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपकी गलत हो गई है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। कौन से लेवल की गलत हुई है, आप कैसे करेंगे, अब आप ये वीडियो में आगे जानेंगे। देखो, जैसे आपके यहाँ साइड में आ रहा होगा डिलीट का ऑप्शन। सपोज आपका टेंथ का गलत हो गया है या 12th का गलत हो गया है या ग्रेजुएशन का या ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का। सपोज आपका यहाँ पर 10th का गलत हुआ है तो 10th के सामने यहाँ पर डिलीट आ रहा है, आप यहाँ पर डिलीट कर देंगे। यहाँ पर डिलीट पर टैप करते ही आपका ये 10th का क्वालिफिकेशन पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से डालना है, तो आप दोबारा कैसे डालें, तो जैसे ही आपने 10th का वहाँ से डिलीट किया है तो आप यहाँ पर नीचे ऐड एजुकेशनल डिटेल्स पर आएंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल पर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर 10th चूज़ कर लेना है, क्योंकि आपने 10th का ही क्या किया है, डिलीट किया है। 10th का जैसे ही आप चूज़ करते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने आपको सब्जेक्ट डालने हैं, फिर मार्कशीट नंबर डालना है, टोटल मार्क्स डालने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं, एंड आपको यहाँ पर ऐड एंट्री पर टैप कर देना है। ये दो कॉलम भी आपको भरने हैं। मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि ये क्या कॉलम है, अभी आगे शो होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज़ आपको तो अपनी स्क्रीन पर शो हो ही जाएगा, आप उस हिसाब से अपना डाल देना। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर पूछा होगा कि आपने कौन से ईयर में करी है और कौन से बोर्ड से करी है, यही दो ऑप्शन पूछे गए होंगे क्योंकि यही रह रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ लोग ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों की एक ही है, जैसे कि बीएड कर रहे हैं, सॉरी बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं। अब बीएससी ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन भी उनका उसमें बीएससी बीएड आ गया, ठीक है, या बीए बीएड आ गया। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही आप सेम डिटेल्स भरेंगे। किसी ने अगर उस टाइम पे अलग भर दी होंगी अपने फॉर्म के टाइम पर तो आप उनको अब करेक्ट कर लीजिएगा। दोनों में सेम डिटेल्स आपको भरनी है, ग्रेजुएशन में भी और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में भी। जो रोल नंबर आप उसमें डालेंगे अपने ग्रेजुएशन में वही आप ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में डालेंगे, वही सेम परसेंटेज रहेंगी, वही सेम आपका मार्कशीट नंबर रहेगा, सब कुछ मतलब सेम रहेगा। यहाँ पर लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्लीज एंटर द सेम डिटेल्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन।
एकीकृत पाठ्यक्रम में नामांकित अभ्यर्थी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन दोनों में समान विवरण भरें। ठीक है, आपको मैंने ये पॉइंट पढ़कर बता दिया है कि इसमें क्या है, समझा भी दिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखो, जैसे ही आप अपना यहाँ पर 10th का भी डाल देते हैं, जब 10th आपने डिलीट करी है और आप उसको ऐड एंट्री कर देते हैं, तो आपके सामने कॉर्नर में यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएंगे। फिर आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर टैप करके आगे बढ़ जाना है। आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो, मैंने बोला था एग्जाम लेवल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, फिर आप 10th का अपना मतलब 10th की डिटेल के बेस पर बता रही हूँ, क्योंकि 10th की ही आपने डिलीट करी है। आप जो भी डिलीट करेंगे उसी के बेस पर अपने यहाँ पर डिटेल डालते चलना है। आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपका मार्कशीट नंबर, आपका सब्जेक्ट, आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं। जितने में से आए हैं टोटल नंबर वो यहाँ पर डालने हैं, जितने आए हैं वो यहाँ पर डालने हैं, और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ऐड एंट्री पर टैप करते ही आपके 10th के सामने यहाँ पर टिक लग जाएगा और प्रोसीड नेक्स्ट पर करके आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का ट्विन डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन। तो इसमें यदि आप ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं, ट्विन मतलब सेम हैं, आप देखने में सेम लगते हैं, या फिर देखने में सेम नहीं भी हैं, आप फिर भी ट्विन्स हैं, तो आप यस करेंगे। अगर आप ट्विन्स नहीं हैं तो आप नो करेंगे। जैसे ही आप यस कर देंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी, कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आप देखने में सेम हैं या नहीं। जैसे कि आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप दोनों देखने में सेम लगते हैं। अगर आप लगते हैं तो यस करेंगे, नहीं लगते हैं तो नो करेंगे। ये उनके लिए है अगर आप यस कर देते हैं। अगर आप नो करते हैं तो फिर आपसे नो करके फिर तो सीधा आपको अपडेट एंड नेक्स्ट पर टैप करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने गलत डाल दिए हैं, तो आप उनको दोबारा से सही भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसी के पास ऐसा होता है कि पुराना भी है और नया भी है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसने अपना पुराना सर्टिफिकेट गलती से डाल दिया है, तो आप अपने उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जो फाइल आपने जब डाली थी फॉर्म भरते टाइम, यदि आपका वो सर्टिफिकेट गलत है तो आप रिप्लेस फाइल पर टैप करेंगे, उसके बाद री अपलोड कर देंगे, उसके बाद अपलोडेड लिखा हुआ जाएगा और फिर आप व्यू फाइल करके अपने जो आपने डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल में अपलोड किया है उसको देख भी सकते हैं। ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स में भी है, आप लोग अपने सही डॉक्यूमेंट्स अपने करेक्शन में चेंज कर सकते हैं। एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि जैसे कि कैटेगरी नहीं वो हो रही है, आपकी कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशल रिजर्वेशन सिर्फ चेंज कर सकते हैं, तो कैटेगरी नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो है आपका पेपर का लेवल 1, लेवल 2 या बोथ पेपर, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका एग्ज़ाम प्रेफरेंस। तो देखिए, इसमें आपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाइड किया था, जैसे कि आप लोगों ने सिर्फ पेपर 1 अप्लाइड किया था और आपका बाद में मन बदल गया कि हम पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हम दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी फिक्स है। अगर आपने एक ही पेपर के लिए अप्लाई किया था तो वो अब एक ही पेपर रहेगा, वो अब दूसरा चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, अगर आप हैं वर्किंग है गवर्नमेंट टीचर तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। और आपका इसमें गलत हो गया है कि आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है फिर भी आपने येस कर दिया है, तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसमें एक यहाँ पर आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है, पेपर चॉइस इज़ फिक्स्ड वंस पेमेंट इज़ कंप्लीटेड। आपकी पेमेंट हो चुकी है तो पेपर चॉइस अब क्या होगी, आपकी फिक्स होगी, लॉक हो चुकी है। अब इसमें क्या असेंशियल क्वालिफिकेशंस को आप एडिट कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर गलती से कुछ भी डाल दिया है, इनमें से गलत आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप इनको यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को सही कर सकते हैं, लेकिन आप अब लेवल चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप कैसे मतलब इस चीज़ ऑप्शन को खुलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही सेम इशू फेस कर रहे हैं कि वो अब दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर उनकी कैटेगरी भी गलत हो गई है, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को अपना एडिट कर लेते हैं, और अगर आपका सब कुछ सही है ना तो फिर आप एडिट मत करना। ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी सही हैं अपडेट एंड नेक्स्ट पर करते जाना, और जो चीज़ें गलत हैं उनको भी सही करके अपडेट एंड नेक्स्ट पर करते जाना। जो चीज़ आपकी सही है उनको टच मत करना, उनको ऐसे ही रहने देना। नीचे ऑप्शन आता रहेगा अपडेट एंड नेक्स्ट, वहाँ पर टैप करके आगे बढ़ते रहना। अब इसमें यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट में यदि आपने अपनी मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो भी है आपका जो अनिवार्य था वो गलत अपलोड कर दिया है, उसको आप सही अपलोड करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस फाइल के ऑप्शन पर जाकर रीलोड कर सकते हैं, री अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस फाइल को यहाँ पर व्यू फाइल करके देख भी सकते हैं। अब ये फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी मैंडेटरी है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज यदि आपको इंग्लिश लेनी है या उर्दू लेनी है, आपने गलती से संस्कृत ले ली है, तो आप अपनी लैंग्वेज को दोबारा से अपना चॉइस यहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, अपने जो आपको सही लगता है वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज को अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यदि आप पास आपने डाल दिया है और आप पास नहीं है, अपीयरिंग है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन या मार्कशीट यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही आप चेंज कर लेते हैं, अपडेट एंड नेक्स्ट पर टैप करके आप आगे बढ़ जाएंगे।
ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपको एक ओटीपी देना होगा अपने जो आपने जो संशोधन किया है, जो करेक्शन किया है, उस करेक्शन को लॉक करने के लिए। अंतिम सबमिशन से पहले बदलाव या संशोधन केवल एक ही बार किए जा सकते हैं और उसके बाद ओटीपी सत्यापन के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड होगी। तो जैसे ही आप इस इंटरफेस पर आ जाते हैं, सारा संशोधन अपना फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी एंड लॉक्ड प्रोफाइल टू डाउनलोड पर टैप करना है। एंड जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। फिर आपको प्रोसीड टू ओटीपी पर टैप करना है। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड टू ओटीपी पर टैप कर देंगे तो आपके सामने आपसे पूछेगा कि किस तरह से आप मतलब कौन से मोबाइल पर ओटीपी चाहते हैं या ईमेल पर ओटीपी चाहते हैं। आप इनमें से जिस पर भी ओटीपी चाहते हैं, मोबाइल पर या ओटीपी ईमेल पर, तो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके वहीं पर आपका एसएमएस मिलेगा और ईमेल पर आपको एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें आपका 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो आप ईमेल पर, क्या आप सब लोग प्रीफर करना कि आपके मोबाइल पर ही ओटीपी जाए। तो जैसे ही आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया तो आपके सामने आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। फिर वो जो आपका 6 डिजिट का ओटीपी होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप 6 डिजिट का ओटीपी एंटर कर देते हैं उसके बाद वेरीफाई एंड लॉक ऑप्शन पर टैप करेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे ही वेरीफाई लॉक पर टैप करते हैं आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, आपकी लॉक हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर योर प्रोफाइल इज़ नाउ लॉक्ड का ऑप्शन, प्रोफाइल लॉक्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा और फिर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और उसकी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। कंटिन्यू पर टैप करने के बाद यहाँ पर लिखा है आपका प्रोफाइल अब लॉक हो चुका है, आगे कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नीचे दिए गए बटनों से एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करें। यहाँ से आप अपना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है और उनकी कैटेगरी ही गलत हो गई है और वो अप्लाई करना चाहते हैं दूसरे पेपर के लिए भी, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आप लोग आयोग की मेल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए। जितने ज़्यादा मेल होंगे तो आयोग समझेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि उनकी एक कैटेगरी गलत हो गई है या फिर उनको दूसरे पेपर के लिए भी अप्लाई करना है, तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए। एक बंदा अगर 5 मेल कर रहा है, अलग अलग आईडी से कर रहा है, या आप एक ही आईडी से 2 मेल भी कर दे रहे हैं, तो वो भी बहुत होगा, ठीक है। ये और आप लोग 5 मेल अपने दोस्तों से करवाइए। भले ही आपके दोस्त ने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो आप अपने दोस्त से मेल करवाइए। अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से आप लोग उनके सामने रखेंगे तो ही इसमें कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं होगा। यदि आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो मतलब आप दोनों समस्याएं लिखिए, जो भी आपकी समस्या है, कैटेगरी से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लोग मेल करिए और उनको कॉल करिए। उनकी जितनी भी ईमेल आईडी उन्होंने दे रखी हैं उन पर मेल करिए। और मेरे ही इसमें चैनल पर, मतलब मैंने अपनी जो पहली वीडियो है उसमें दिखाया है कि उनका जो ईमेल आईडी है वो क्या है। और अगर आपको नहीं देखना है वहाँ से, मेरे चैनल से, तो आप ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें भी है। इन्होंने ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। मोबाइल नंबर पर कॉल करिए और उनसे कहिए कि सर इसमें कुछ हो सकता है क्या, या मैम इसमें कुछ हो सकता है क्या, प्लीज़ कुछ करिए, मेरी कैटेगरी गलत हो गई है या फिर मैं दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके से आप उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होंगी उसी तरीके से वो क्या आपके जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी उतना ही वो समझेंगे और कुछ इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।